तो चलिए हम लोग क्लास 8 में आ गए हैं। तो क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स के बारे में कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि हम लोग क्लास 7 में भी रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़े, और भी बहुत सारा नंबर है जैसे कि नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, इस सब के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और रैशनल नंबर के बारे में पूरा अच्छा से समझेंगे। क्लियर? तो रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग को पता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है? नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है काउंटिंग नंबर। अगर हम कुछ भी आपको काउंट करने कहते हैं, इसका मतलब होता है कि 1 2 इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं एंड सो ऑन, चलते चला जाता है। दी जाता रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर। इसके बाद क्या था? होल, है ना। होल नंबर्स भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, 7 6 में, 4 में बच्चे से ही पढ़ रहा है। इसमें अगर नेचुरल नंबर्स में अगर 0 मिला दिया जाए, 0 को इंक्लूड किया जाए, तो ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं, होल नंबर। क्लियर? तो इसका मतलब कि नेचुरल में अगर 0 आ गया तो वो होल बन गया। थर्ड में क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब क्या होता है, जो होल नंबर है, ये सारा नंबर्स क्या है? ये होल नंबर है, और इसमें हम लोग नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर दे तो ये बन जाता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स आर 2 टाइप्स। इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। क्लियर है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर्स को 0 से प्लस करेंगे तो वही नंबर आएगा। कहने का मतलब है कि अगर 2 + 0 करेंगे और 2 - 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वो 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से। अच्छा, एक बात हम पूछे कि नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 2 3 से स्टार्ट होता है, होल नंबर्स का मतलब 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर्स में प्लस, माइनस और 0। तो ये जो इंटीजर्स है ये सबसे बड़ा नंबर है। हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर है, ये आगे चलते चला जा रहा है। फिर क्या है कि एवरी होल नंबर्स इज ए इंटीजर्स। तो ये भी सही, क्योंकि सारा होल नंबर इसमें है और ये एक्स्ट्रा में है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है, या ट्रू फॉल्स आ सकता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर्स या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो वो भी सही होगा, क्योंकि होल नंबर बड़ा है नेचुरल नंबर से, और एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर्स। और अगर इस तरह से बोले कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स में -3 भी आ रहा है, -4 भी आ रहा है, चूँकि इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, इसको अगर हम लोग नंबर लाइन में इस तरह से बनाते हैं, इंटीजर्स को इस तरह से, ये 1 2 3 4 ये आगे बढ़ते चला जाएगा, ये -1 -2 -3 ये घटते चला जा रहा है। ठीक है ना, ये नीचे। तो लेफ्ट जो राइट तरफ है वो बढ़ रहा है, लेफ्ट तरफ जो है वो घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, इसमें से ये भी कह सकता है कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है? तो 0। सबसे बड़ा कौन है? तो हमें मालूम नहीं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? ये सब बचपन में हम लोग पढ़े। ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में हम लोग को इतना तक समझ में आ गया कि इंटीजर्स जो है वो प्लस माइनस, इतना हम लोग को पहले से पता था। और अगर ये बॉक्स एक बना दे कि अगर ये इसमें एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब बहुत सारा नंबर, और इससे बड़ा जो बॉक्स होगा वो होगा होल नंबर का, और इससे जो बड़ा बॉक्स होगा वो होगा इंटीजर्स का, मतलब इंटीजर सबसे बड़ा। यहाँ तक हम लोग एकदम क्लियर थे। अब हम लोग आएंगे 4th में, चूँकि रैशनल नंबर है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर ही रैशनल नंबर है। इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे, बहुत सारा लॉ है वो भी देखेंगे। तो रैशनल नंबर क्या होता है, अगर याद है तो याद कर लो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। तो वो नंबर, दोज नंबर, वैसे नंबर्स विच कैन बी रिटेन in the form of या express in the form of P/Q, जहाँ पे P and Q क्या है? तो वो इंटीजर्स है, आर इंटीजर। ठीक है,
और एक बात यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू, अब ये डेफिनेशन तो लिख दिए बट ये रटना नहीं है, बहुत गलत बात है, ये रटेंगे नहीं, हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। तो एक एक लाइन पढ़ते और समझते। बोल रहा वैसा नंबर जिसे हम लोग लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये p/q है p है डिनोमिनेटर और q है डिनोमिनेटर, वेयर p एंड q क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होता है पता है ना, 0 1 2 3 4 -1, 0 प्लस और माइनस इंटीजर्स होता है। तो ये और बोला कि q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम एग्जाम्पल्स में लेके कि 2/3, तो ये इंटीजर है p और ये भी इंटीजर्स है q, तो इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स ये रैशनल नंबर बना। फिर इसी तरह से -4/5, तो ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स, तो p/q के फॉर्म में आ रहा है। उसी तरह से 2 रैशनल नंबर है कि नहीं है। अच्छा ये समझ में आया कि 2/3 -4/5 ये सब रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और p और q इंटीजर्स है, तो -4 भी इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर्स है, 3 भी इंटीजर्स है। ये समझ में आ रहा है। तो हम कहे कि 2 जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है, इसका क्या, तो इसका क्या जवाब होगा, तो इसका जवाब होगा कि ये रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि हम लोग अपने मन से यहाँ पे नीचे में 1 लिख सकते हैं और हमें पता है कि हर एक नंबर्स का डिनोमिनेटर जो है वो 1 होता है, तो इसीलिए ये हमारा रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। क्लियर ना, इंटीजर्स बाय इंटीजर्स। उसी तरह से 3 भी रैशनल नंबर है, 4 भी रैशनल नंबर है। तो देखा जाए तो ये सारा नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। देखिए आपको नहीं लग रहा, लग रहा है ना, ये सारा नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर। अच्छा एक बात क्या है कि 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो 0 भी रैशनल नंबर है क्योंकि अगर 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसीलिए 0 एक इंटीजर्स है, ये p है और 2 भी एक इंटीजर्स है, तो p/q के फॉर्म में आ गया। इसलिए 0 एक रैशनल नंबर है, इंटीजर्स बाय इंटीजर्स। समझ में आ रहा है ये सारा खेल। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये सारा नंबर जो है वो क्या है, इंटीजर, सॉरी रैशनल नंबर है ना। ये सारा नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर है, p/q p/q p/q। देखा जाए तो ये सब में भी p/q सब। इसका मतलब कि एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर्स इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में सारा नंबर आ गया। अगर हम इसको बॉक्स बना दें इस तरह से तो सबसे बड़ा नंबर जो हो जाएगा वो रैशनल नंबर हो जाएगा। ये समझ में आई बात, कुछ तो समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक डेफिनेशन यहाँ तक सीखा, अभी ये वाला चीज़ हम लोगों ने नहीं समझा कि पट क्यों इज इक्वल टू। पहले हम लोग रैशनल नंबर समझ में आ गए, फिर से थोड़ा सा हम लोग रिपीट करते हैं कि वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, उसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। और जो p/q के फॉर्म में हो, 2/3 4/5 है ना, 6/7 0/1 2/1 3/1, जितना सारा सब रैशनल नंबर। क्लियर है, समझ में आई बात। तो इसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं जो p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p और q कोई इंटीजर्स होता है। बट हम यहाँ पे क्या बोले कि 0/2 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 को अगर कोई भी नंबर डिवाइड करता है तो वो 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो कि कोई भी नंबर है यहाँ पे, 0 है यहाँ पे और कोई नंबर्स को उसको डिवाइड कर रहा है तो आंसर में जो है वो 0 ही आएगा। बट अगर कोई नंबर है और उसको 0 डिवाइड करता है तो वो नॉट डिफाइन आता है। इसे इस तरह से सिंबल से नॉट डिफाइन मतलब इसका आंसर नहीं आता है। तो जब इसका आंसर नहीं आता है इसीलिए बोला कि क्यू जो है वो सब होना चाहिए, नीचे वाला जो क्यू है वो सब होना चाहिए बट 0 नहीं आना चाहिए। मतलब नीचे में 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, -10 होना चाहिए, बट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो है 0 को डिवाइड करता है तो वो नॉट डिफाइन होता है। तो अब समझ में आया कि क्यों जो है नीचे में कभी भी नहीं होता। तो अगर कोई बोल दे कि 2/0 एक रैशनल नंबर है तो कहना है नहीं, क्योंकि ये नॉट डिफाइन होता है। अच्छा, ये नॉट डिफाइन क्यों होता है ये आप बताओ। तो नॉट डिफाइन इसलिए होता है
क्योंकि हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ऊपर में समझ में आया होगा आपको। क्योंकि जैसे कि 2/0 है, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो अगर हम लोग 0 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 0 ही आएगा, 0 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से चलते चला जाएगा, इसीलिए ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता है। इसका और भी बहुत सारा अच्छा रीज़न है, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स कि अगर मान लीजिए 20 है तो 25 को डिवाइड करता है तो आंसर कितना आता है? 4 आता है। क्यों आता है? क्योंकि 5 + 5 + 5 + 5, तो 5 को जो है 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो 20 आता है। उसी तरह से अगर हम लोग 15 को बोल दे कि 5 से करते हैं या 3 से करते हैं, तो 3 + 3 + 3 कितना टाइम्स ऐड करेंगे? 5 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है? समझ में आई बात? तो अगर उसी तरह से अगर हम बोल दे कि 15 को या 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, तो 0 को कितना बार ऐड करेंगे हम लोग कि 1 आएगा? तो ऐसा कभी आ ही नहीं सकता, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए 0 जो है वो किसी नंबर्स को डिवाइड नहीं करता है। इसका और भी ये है उदाहरण, इसको हम मिटाते हैं, आपको रैशनल नंबर समझ में आया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स कि आपके पास 100 रुपीज़ है और हम 2 लोग में बांट दें, तो 2 लोग में बांट देंगे तो कितना कितना हो जाएगा? 50-50, वो दोनों बांट। फिर मान लेते हैं कि आपके पास 20 रुपीज़ है, हम 5 लोग में बांट देंगे तो कितना, ठीक है ना, तो 4 आ जाएगा आंसर। तो अगर आपके पास 50 रुपये है या 16 रुपये और हम 0 लोग में बांट दें तो कितना होगा? तो अब यहाँ पे तो है ही नहीं कोई लोग। यहाँ पे क्या था कि अगर 100 था तो 2 लोग में बांटे तो 50-50 ले लिया, दोनों ले लिया ना। इसमें कितना ले लिया? इसमें सब 4 रुपीज़ ले लिया, है ना। 4 रुपीज़, 4 लोग जो है, 5 लोग जो है 4 रुपये ले लिया। तो यहाँ पे जो है ये 16/4 है, तो 16 रुपीज़ है, 0 लोग में बांटना है, डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे कोई लोग है ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे डिवीजन होगा? इसलिए ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को बचपन से ये होता है, कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसा क्यों होता है। इसका और भी बहुत सारा है, बट अभी हम लोग नहीं बोलेंगे, और भी जब क्लास में होगा डिस्कशन तो और हम लोग बताएंगे। अभी थोड़ा सा वीडियो लेंदी चला जाएगा, अभी हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो रैशनल नंबर्स का मतलब होता है कि वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, बट और जहाँ पे p और q कोई इंटीजर्स है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q जो है कभी भी 0 नहीं होना, मतलब नीचे में 0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताओ कि 20/0 रैशनल नंबर है, तो आप कहना नहीं, क्योंकि q नीचे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, और भी बहुत सारा पढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे कि मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है 2/3, तो हम अपने मन से यहाँ पे 2 को इंटू कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4/6। ठीक है, अगर मान लीजिए 4/6 है तो हम लोग अपने मन से अगर यहाँ से 2 से डिवाइड कर दे, ऊपर और नीचे दोनों, तो ये कट जाएगा 2 और ये 3 बार में। मतलब ये अगर 2 का टेबल 4 जो है, 2 का टेबल 2 बार करेंगे डिवाइड तो 2 आएगा, और 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रैशनल नंबर में हम लोग अपने मन से सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। समझ आई बात? तो यही प्रॉपर्टी है, इसका यूज करके हम लोग कोई भी रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच में 3 या 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम लोग और भी कुछ प्रॉपर्टी है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।